हम्म, हाइब्रिडाइजेशन खत्म हो जाएगा आज। आज तो तुम्हारा लेट ही नहीं हुआ। हमेशा लेट आती है। हमेशा एक बोर्ड पढ़ने के बाद आती है बच्ची। अब पहले आ जाना है। हालांकि आज लेट ही नहीं हुआ। वाटर मॉलिक्यूल में लोन पेयर देखा होगा कहाँ से आता है ना। वाटर में लोन पेयर दिखाए थे कि ये जो पहले से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हाइब्रिडाइजेशन में जाता है वही बनता है लोन पेयर। अगला sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। when 1s 3p and 1d orbital of same atom undergoing intermixing it form a set of new orbital called sp3d hybrid orbital. Phenomenon is called as sp3d hybridization. एक s ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल, एक ये वाला p ऑर्बिटल, एक ये वाला p ऑर्बिटल, एक d ऑर्बिटल। ये पांचों मिल जाएगा तो एक नया ऑर्बिटल बनेगा, ठीक ना। ये जो नया ऑर्बिटल बनाएगा वो ये बनाएगा। ये बना पांच ऑर्बिटल देखो, पांच है, एक दो तीन चार पांच। एक ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल, तीन ऑर्बिटल, चार ऑर्बिटल, पांच ऑर्बिटल। थोड़ा सा देख लेना। ये देखो एक ट्रायंगल टाइप का होगा, है ना, एक ट्रायंगल। इसके ऊपर पिरामिड, इसके ऊपर पिरामिड। एक पिरामिड देखो ऊपर से ऐसे लिख के ऐसे लिखते ऐसे बनाते हैं, पिरामिड हो गया। और दूसरा देखना, यहां से बनाएंगे, ये इस पे जाएगा, इस पे जाएगा और इस पे जाएगा। इसको कहते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। पिरामिड ऊपर से भी है नीचे से भी है। तो कैसा
ज्योमेट्री का ऑर्बिटल बना है, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। जानते हो कितना तरह का बॉन्ड एंगल है इसमें? 120 डिग्री, 90 डिग्री। ट्रायंगल जो है वो तीनों 120 डिग्री पे, और ऊपर से जो दो ठो है वो 90 डिग्री पे। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। लिखा? न लिखे? फॉर्मेशन ऑफ PCl5 एग्जाम्पल है इसका, PCl5। बड़े? नो सर। फॉर्मेशन ऑफ PCl5। फॉर्मेशन ऑफ PCl5 बच्चा, फास्फोरस, सेंट्रल एटम फास्फोरस है। फोटो बन रहे हैं इन्हें कि हम छोटा बनाए तो और छोटा बना देना है, फिर दिखे भी नहीं बाद में।
बड़ा बना दें। 3 ऑर्बिटल एक ट्रायंगल पे, 2 गो उसके ऊपर नीचे। फॉर्मेशन ऑफ पीसीएल 5। इसमें बहुत बात जानना है। फास्फोरस 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। देखो तो 15 हुआ। 3 ऑर्बिटल खुल गया तो 3d भी होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, है ना। जब 3 हो गया तो 3s भी, 3p भी, 3d भी। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 इलेक्ट्रॉन, d में इलेक्ट्रॉन नहीं है। जरा देखना, 3s2 और 3p3, p3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? 3। लेकिन हमें चाहिए कितना? PCl5, 5 को क्लोरीन रखना है, 5 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करना है। तो 3d क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन करते हैं। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन काहे करते हैं? इसलिए कि फास्फोरस जो है बॉन्डिंग करने जा रहा है। कौन सा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन कहेंगे इसको? अब क्या लिखेंगे? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या लिखेंगे? एक इलेक्ट्रॉन बनाएंगे इसमें। इसमें बहुत आराम से देखो ना, सुनो मेरी बात। 1 2 3 बनाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन चला गया क्या पे? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा होगा। अब क्या करेंगे? ये पांचों ऑर्बिटल को एक दूसरे से मिला देंगे। इसी फेनोमेनन को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, है ना। जिसमें एक ऑर्बिटल s का, 3 ऑर्बिटल p का और एक ऑर्बिटल d का। एक, दो, तीन, चार, 5। कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ? sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। फेनोमेनन इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, है ना। फेनोमेनन को क्या कह देंगे? ऑर्बिटल जो बना। अब 5 क्लोरीन एटम को क्या करना है? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब क्या करना है? यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, है ना। क्या लिखेंगे? ओवरलैपिंग ऑफ sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ फास्फोरस विथ p orbital of chlorine leads to formation of PCl bond। लिखो जल्दी से।
PCl5 बनाने के लिए क्या किया गया है, तो फास्फोरस सबसे पहले अपना वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में ले गया। अब हम बताए हैं आपको एक्साइटेड स्टेट में इसलिए जाता है कि जब लड़का लड़का होता है और जिस दिन ब्याह होने जाता है तो दूल्हा बन जाता है, तो एक्साइटेड स्टेट में जाता है। ये हम समझाने के लिए आए थी, साइड मांग रहे तुरते इधर से इधर होंगे ना। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसका जो s ऑर्बिटल में पड़ा था उसको p में भेज दिया ताकि उसको 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा तभी 5 क्लोरीन के साथ वो बॉन्ड बना पाएगा। ऐसे वो तीन ठे के साथ बना था, 3 के साथ बना था। खैर जान 1 2 3 4 5 और ये 5 जब बन गया तो इसको बोले हम लोग कि एक ऑर्बिटल बन गया, दैट इज sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये पूरा एक साथ हो गया ऑर्बिटल, हालांकि इसमें भी 5 ही। अभी हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ 5 क्लोरीन क्या किया है, शेयर किया है इलेक्ट्रॉन, ओवरलैप किया। तो ओवरलैपिंग ऑफ sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ फास्फोरस विथ p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन, जिससे बना PCl बॉन्ड, और ऐसे ही 5 ठो PCl बॉन्ड बन जाएगा। अब क्या बताएंगे जी, इसके बाद क्या बताना रहता है, ऑर्बिटल डायग्राम। सब सट जा रहा है, इसके वजह से ये दिक्कत है। हाँ स्कैन कर लीजिएगा तो PDF चल जाएगा, मोबाइल पे लिखा हुआ चल जाता है। हाँ इसको स्कैन करिएगा ना तो जो लिखल है वो आपके मोबाइल पे चल जाएगा, पूरा 22-23 पेज। जिनको चाहिए वो कर लीजिए, जब आ गया अपने मने से आए हैं तो। जो लिखा हुआ रहेगा इस 22 पेज होगा तो चला जाएगा। कर लिए, आ गया ना। और जो भी लिखल होगा इस पूरे पूरे पेज में 20-22 पेज लिखे होंगे ना, वो आपके मोबाइल पे चल जाते हैं। जा दीजिए तो। हाँ यही जाता ही है, इसी जाता है, एक तरीका यही है। अब देखिए ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ PCl5। तो इस बार छोटा छोटा नहीं बनाने वाले हैं हम, इस बार बड़ा बनाएंगे। 1 2 3 ऑर्बिटल बना दिए। अब इस पे 2 ऑर्बिटल और जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। ये फास्फोरस का sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन सब में है। यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, जो बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन सब में दिए थे वही है ऑर्बिटल के अंदर। अब साथ में कौन है, क्लोरीन। तो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है शेयर करने के लिए। कौन से ऑर्बिटल में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहां देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 2 2 4 6 10 2 12 5 p5 है। तो p में 5 इलेक्ट्रॉन इसको है, 1 2 3 4 5, यानी यही p का ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, वही शेयर करेगा। तो p ऑर्बिटल से क्या करा देंगे इसको, ओवरलैपिंग। ये p ऑर्बिटल किसका है, क्लोरीन का। क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़े थे कि बॉन्ड का फॉर्मेशन ओवरलैपिंग से होता है।
है ना, बन गया PCl5। अब ये जो बना PCl5, इसको जरा देखेंगे तो ये देखिए ट्रायंगल है ना, और इसके ऊपर से ये जो Cl का बॉन्ड बना, ये देखो पिरामिड, ये पिरामिड, ऐसा डायग्राम है ना। इसको खोल के इधर बनाते हैं, PCl Cl Cl, देखा ट्रायंगल, और इस पे 2 Cl ऐसा, ठीक है। ये देखो ट्रायंगल, देखा ट्रायंगल, और 2 Cl कैसे उस पे खड़ा है। ये दोनों Cl को यहां से जोड़ दोगे, वहां से जोड़ दोगे, यहां से जोड़ दोगे, है ना। ऐसे थोड़ा साफ साफ दिख रहा है इसलिए छोड़ दिया है, जोड़ देते हैं तो उलझ जाता है ना। तीनों को जोड़ देना है, इस Cl को इससे, 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 फिर इसको इससे, 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 ये दोनों के बीच 120 डिग्री और इसके बीच 90 डिग्री। इस पोजीशन को फोटो में इक्वेटोरियल पोजीशन कहा जाता है। यानी 3 क्लोरीन जो है कौन से पोजीशन पे है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और ऊपर वाला जो क्लोरीन है ये जो है आपका एक्सियल पोजीशन। यानी 2 तरह का बॉन्ड होता है, इक्वेटोरियल बॉन्ड, 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड और 2 एक्सियल बॉन्ड। लाइए 5 पेन, सबका ढक्कन खोल के देखिए हम रियली में कैसा होता होगा वो बताते हैं। देखिए देख रहे हैं, देख रहे हैं, देखिए 3 Cl, फास्फोरस हम पकड़ लिए और 2 Cl ऐसे, अरे इसको यदि हम प्लेन ऑफ पेपर के पास ले जाएं तो ये दिखेगा ऐसे, 2 बॉन्ड ऐसे है ना, जैसे वो दिखाया जाए तो वैसे देखो, 1 बॉन्ड उधर और 2 बॉन्ड इधर, कितना एंगल पर, एक तो बिलो द प्लेन ऑफ पेपर और एगो एबव द प्लेन ऑफ, कितना डिग्री पे है ना, एक पॉइंटिंग टुवर्ड्स अस, एक पॉइंटिंग अवे फ्रॉम अस। इस वजह से देखिए वो 120, उसके ऊपर परपेंडिकुलर। पूछा जाता है, थोड़ा सा सुनो, लिखना तो है ही, पूछा जाता है 12th में कि क्या PCl का 5 बॉन्ड एक जैसा होता है, तो नहीं है। PCl में 3 बॉन्ड जो है इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है जो एक जैसा होता है, और 2 बॉन्ड एक्सियल बॉन्ड होता है जो एक जैसा होता है। इसमें एक जैसा क्या है, तो 3 ठो के बीच में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है, ये 2 ठो के बीच में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का बीच है, मतलब कि दूरी कम है। 90 डिग्री है मतलब दूरी, तो दूरी कम है तो बॉन्ड पेयर में रिपल्सन, इसमें रिपल्सन तो बराबर होगा तीनों 120 पे, लेकिन इस बॉन्ड पेयर और इस बॉन्ड पेयर में रिपल्सन ज्यादा होगा ना, क्योंकि दूरी 90 डिग्री है। तो रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए, रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड लेंथ अपना बढ़ा लेता है। क्या बढ़ा लेता है, बॉन्ड लेंथ। टू मिनिमाइज द रिपल्सन द एक्सियल बॉन्ड इंक्रीज इट्स बॉन्ड लेंथ, ठीक है, एंड बिकम अस्टेबल। इसका बॉन्ड लेंथ बढ़ने के बाद ये अस्टेबल होता है, ये वाला और ये वाला का बॉन्ड लेंथ उसके से बढ़ जाएगा। ये 3 2 में कितना अंतर हुआ समझ गए। एक्सियल बॉन्ड सफर फ्रॉम मोर रिपल्सन देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड length is greater,
और एक्सियल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ जब ज्यादा हो जाएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। एक्सियल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा। तो अब क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि वाई PCl5 हीटेड, when PCl5 heated it give PCl3 and Cl2, why? और जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को हम गर्म करते हैं तो ये PCl3 और Cl2 बनाता है, क्यों? तो यही बॉन्ड लेंथ, दो जो बॉन्ड है कहेंगे कि PCl5 में 2 PCl बॉन्ड इज एक्सियल बॉन्ड, to minimize the repulsion their bond length is increased, so bond strength is decreased. Upon heating that two bond is dissociated from the molecule, and this one is PCl3 and this one is Cl2, टूट के PCl3 अलग हो जाता और दो Cl तुम ले लो, ये तीन को PCl3 हम रखें, ऐसे टूट जाता है। क्या नहीं बन रहा है? कलर बदल दिए, थोड़ा सा देख लो। ऊपर वाला एक जो है ना उसको 3 जगह मिलाना रहता है। बना? अब एक तो बचल है, वो PCl5 को भी रंगेंगे, तुम लोगों को देखना था इसलिए अभी छोड़ दिए। कैसे करना है? एक फास्फोरस Cl का बॉन्ड क्या करना है, ये देखो, यहां से मिलाओगे, यहां से मिलाओगे, यहां से मिलाओगे, 3 को मिला दिए, 3 को वाइट मिला देते हैं, यहां से मिलाओगे, यहां से मिलाओगे, और कहां बच गया? यही तो है। ट्रायंगल है और ट्रायंगल के ऊपर नीचे से पिरामिड बना। पिरामिड वही 25 तारीख वाला नहीं, क्रिश्चियन वाला जो पिरामिड होता है, वो जो क्रिसमस ट्री लाते हैं, पिरामिड वही ना, तो हाँ ट्रायंगल टाइप का होता है। कौन कहते हैं? लिखे, इसको लिखना पड़ेगा, वो जो 5 में 3 दू हो जाता है, इस बात से लिखना पड़ेगा।
बड़े आउट ऑफ 5 PCl बॉन्ड, पहले तो ये लिखना होगा, ऑल द PCl बॉन्ड in PCl5 is not equivalent out of 5 PCl bond, 3 PCl bond is known as equatorial bond, while 2 PCl bond is axial bond. सबसे पहले 3 PCl बॉन्ड को इक्वेटोरियल बॉन्ड कहते हैं और 2 PCl बॉन्ड को एक्सियल बॉन्ड कहते हैं. बॉन्ड एंगल ऑफ इक्वेटोरियल बॉन्ड is 120 degree, suffer from minimum repulsion, suffer from minimum repulsion, while 2 axial bond is at 90 degree on equatorial bond. And suffer from more repulsion. Bond pair repulsion. Bond angle of equatorial bond is 120 degree, suffer from minimum repulsion, while 2 axial bond is at 90 degree on equatorial bond and suffer from more repulsion. Bond pair repulsion from equatorial bond. So, bond strength of axial bond is less in comparison to equatorial bond. That is why PCl5 molecule dissociate into PCl3 and Cl2. अपॉन हीटिंग. कितना सरल लिख दिए देखो.
जो लिखे समझ में आ गया सबको? 5 पीसीएल बॉन्ड होता है, 3 पीसीएल बॉन्ड इक्वेटोरियल, 2 पीसीएल बॉन्ड एक्सियल। इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड पे 90 डिग्री पर होता है। 90 डिग्री यानी कि नज़दीकी ज़्यादा है तो बॉन्ड पेयर का रिपल्सन ज़्यादा होगा, और बॉन्ड पेयर रिपल्सन को मैनेज करने के लिए उसका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है। बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है इसका मतलब है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाता है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाने की वजह से PCl5 को हीट करेंगे तो ये टूट जाएगा PCl3 और Cl2 में। यही तो पढ़ा है। हाइब्रिडाइजेशन sp3d। बढ़े? ज़्यादा चंचल दिमाग है तो उसको थोड़ा पढ़ने पे लगा। दिमाग बचपन का बहुत चंचल होता है, चंचल या बहुत बड़ा दिमाग होता है उसको बोलिए। हर बार कुछ करना चाहता है, मतलब एक कर रहा होता है, दूसरे के लिए सोच रहा होता है, तीसरे जगह पे खुद होता है, वही एक जगह पे रह नहीं सकता है। बैठा यहाँ सोच कहीं और का, देख कुछ और रहा है। Now the sp3d2 hybridization। ला तो भूल ही गए, निकाल लो। कितना परसेंट एस कैरेक्टर, कितना परसेंट पी कैरेक्टर? sp3d में कितना परसेंट एस कैरेक्टर, कितना परसेंट पी कैरेक्टर, कितना परसेंट डी कैरेक्टर, यहीं पे बताना था। देखो 3 और 1 4 और 1 5, सब मिला के 5 ऑर्बिटल है। 5 ऑर्बिटल में 1 ऑर्बिटल एस है, तो 5 में 1 100 में, 5 में 1 100 में, तो sp3d ऑर्बिटल में 20% एस कैरेक्टर, 20 या 60% पी कैरेक्टर, और एक ही है डी ऑर्बिटल पे 20% डी कैरेक्टर। यानी sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल में 20% है एस कैरेक्टर, 60% है पी कैरेक्टर और 20% है डी कैरेक्टर। हो गया सो। बड़े sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होना है इसमें? एगो एस, डी डबल डम्बल होता है, इसलिए डबल डम्बल बनाता है। ऐसे नहीं कि समझना सर तितली वाला फूल बना रहे, डी ऑर्बिटल है वो। ये एस, इसको क्या लिखते हैं? पीजेड, इसको पी बाई, और इसको पी एक्स, है ना? ऐसे ही ये रहता है, ऐसे डी एक्स बाई, ये एक्स एक्सिस ही बाई एक्सिस, और इसको ऐसे जेड बाई डी बाई जेड, है ना? वो इलेक्ट्रॉन सब है उस ऑर्बिटल में, वो बलून टाइप का है, अंदर में सब इलेक्ट्रॉन है। कितना ऑर्बिटल मिलने वाला है इस बार? 6। तो ये 6 ऑर्बिटल मिलेगा तो एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा।
जिसको हम बोलेंगे sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये ऑर्बिटल कैसा होगा, तो ये ऑर्बिटल देखो कैसा होगा, 6 ऑर्बिटल प्लेस करना है, 1 2 3 4, 4 देख लिया, 5 6 है ना। और इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है। वन 120 नहीं, सब 90 डिग्री पे, सब 90 डिग्री पे। तो हम बता देंगे ऑक्टाहेड्रल है ना। ये 4 गो ऑर्बिटल स्क्वायर में गया ना, तो 90 चौक 360 हुआ, और ऊपर नीचे है तो वो भी 90 पे ही है, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, लिख दें यहाँ पे। When one is 3p and 2d orbital of same atom undergoing intermixing, a new set of hybrid orbital is formed, called as sp3d2 hybrid orbital, and phenomenon known as sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। कितना प्रतिशत एस करेक्टर, 3 2 5 1 6 है, 6 ऑर्बिटल से मिला के 6 में 1 एस, तो 100 में 100/6, 16.66% एस करेक्टर है ना। sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव 16 से 49.9 प्रतिशत पी करेक्ट प्लस 23.32% फोटो बना है। फोटो में को और लाइन खींचना है, देखो ये वाला को दोनों से मिलाए हैं, तो ये दोनों से मिलाए तो ये गलती कोई किया क्या, उसको भी ये दोनों से मिलाए तो ये नीचे वाला से भी मिलेगा। अब देखो उलझ जाएगा, कौन किससे मिल गया पता नहीं चलेगा, नहीं ना।
तो सीखना चाहिए, हमारे साथ सीखो कि किसको किससे मिलाना है, हम ही ना बताएंगे। देखो, अरे तो हम गलती थोड़े कर रहे हैं, हम तो उसी को बनाना सिखा रहे हैं। देखो कैसे बनाना था, बनाना था कि 4 गो लोब आपको ऐसे बनाना था। एक, देख रहा है सब, 2 3 4, 4 गो बना दिए। इसके ऊपर नीचे 2 गो और बना देना, ये देखो 5 और ये 6। ठीक है, अब देखो क्या करना था, यहां से लाइन उठाओ इस पर, इस पर, ठीक है, यहां से लाइन मिलाओ इस पे, इस पे। देखो दोनों बराबर काम हुआ है, हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर इसको इससे ना मिलाओगे, इससे इसको मिलाओगे, अभी भी क्या नहीं मिला, स्क्वायर न मिला, तो दोनों को भी मिला दिया। अभी भी कुछ नहीं मिला, ऐसा है। अब तो देखते रहोगे तब ऐसे बकागे कि हाँ हो गया, नहीं वैसे नहीं, पूरा देखोगे तब। ऊपर वाले और वाइटल को मात्र इस दोनों से मिला है, नीचे वाला दोनों से कहां मिला है, तो नीचे वाला दोनों से मिलाना है। ये देखो, तो ये नीचे वाले को भी, ऐसा होता है ऑक्टाहेड्रल, सबको सबसे मिला दे। अब अलग अलग कलर है इसलिए पकड़ा जाएगा शायद। यहाँ ज्योमेट्री लिखा हुआ, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। एक और है, इसका एग्जाम्पल भी है, एक और हाइब्रिडाइजेशन भी है, इसको कर ही देना होगा। फिलहाल ऑर्गेनिक चलने दो। हाँ, बन गया। नहीं बना। इस हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है SF6, एग्जाम्पल SF6, SF6 यहां लिखें, SF6
फॉर्मेशन ऑफ SF6। देखो सल्फर को जानता होगा तुम लोग, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, 2 2 4 6 10 2 12 4 16। ज्यादा आगे बढ़ गए। 3p6 3p4 होगा, और साथ में 3 है तो 3d भी होगा। 3s2 बना दो, 3p4 1 2 3 4 3d 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन कहाँ है इसमें? इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं उसमें। SF6 को, सल्फर को कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6 6 6 तो दिखाई नहीं पड़ रहा, दिखाई तो 2 ही है। इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन कर देंगे तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करेंगे पहले, है ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चार इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आया, SF4 बन सकता है, SF6 नहीं। अब क्या करेंगे? बोलेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये यहां जाए। अब एक एक इलेक्ट्रॉन 6 को दिखाई दे रहा होगा। मिला दी, 6 ऑर्बिटल बन गया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसको क्या बोलेंगे? D2, sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बना, और ये जो फेनोमेनन हुआ इसी को बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। अब क्या होगा? sp3d ऑर्बिटल के साथ फ्लोरीन के p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? SF6 का फॉर्मेशन हो गया। क्या लिखा था यहाँ पे? ओवरलैपिंग। हो गया। ऑर्बिटल डायग्राम यहां पे बना दें।
ऑर्बिटल डायग्राम, देखते रहना, थोड़ा देखोगे तब। ऑर्बिटल डायग्राम में सबसे पहले वो 6 गो ऑर्बिटल था ना, 4 5 6, 6 गो ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। अब कौन ऑर्बिटल आ रहा है, पी। पी ओवरलैपिंग हो गया। एगो सल्फर यहाँ पे, तो एक ठो सल्फर, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, क्या हो गया। SF6 ऑक्टाहाइड्रल है। SF6 कैसा है, और बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, कैसा दिखता होगा, लाई छू पे। ये मेरे साथ एकदम लगने लगेगा, तो मॉलिक्यूल देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन शेयर किया, अपने पता नहीं कुछ ही में रहते हो परेशान है। पोगो को खेलने लगा क्या, पबजी खेलता ना होगा। देखिए SF6 दिख रहा है, आप ऐसे देखिए, देख रहे हैं, 4 गो सल्फर प्लेन में 90 डिग्री का एंगल होगा, 90 चौक 360, 3 गो रहता था 120 बनाते थे एक प्लेन में, बोर्ड वाले प्लेन में, और ई जो है मेरे आंख के तरफ, और वो जो है अवे फ्रॉम अस, जैसे ऐसे लेके जाएं, तो ये 4 गो पेन प्लेन ऑफ पेपर पे, एगो बोर्ड के अंदर चल गया, एक ठो बोर्ड के बाहर। अब जो बॉन्ड बनाते हैं ना हम लोग, देखो ऐसे तो बनना ही है, अब इसको इससे भी मिलाना है, इससे भी मिलाना है, यही हो रहा है। ऊपर वाला दूगो से मिलाते हैं, तो नीचे वाले दूगो से ना मिलाएंगे, क्योंकि कोई ऊपर नीचे तो है ही नहीं, सब तो एक समान है, तो वहां लिखाता है उस तरह से। तो ऐसे इससे भी बनाएंगे, इससे भी बनाएंगे, इससे भी बनाएंगे, इससे बनाएंगे, इसको भी इससे बनाएंगे, इससे बनाएंगे, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। लीजिए, ये सब पेन उन लेके कॉपी पे जहाँ पढ़ने बैठते ना, वहां पे कलम उलम जोड़ के सीखिए, सीखा कीजिए कि ऐसा होगा। हाँ, तो ज्यादा मतलब कि वो थोड़ा रियलिस्टिक जैसा लगेगा कि SF6 है। किस अपराध में लगे हुए हो तुम, वैसा हर काम जो कोई देख ले वो अपराधे होता है। दोस्त तो अपराधे को शेयर करने के लिए होबे करता है, दोस्त जो होता है वो अपराध ही को बचाने के लिए, शेयर करने के लिए। अब अवगुण मिलाता है। किताब खोलोगे कि तो फोटो सब समझ नहीं आएगा, तुम लोग को बता देते हैं एकदम से हाथ से पेन से
कि बिल्कुल समझ आ जाए कि इसी तरह से रहता है, ताकि उसमें रिपल्सन कम से कम हो। यानी 6 बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड होगा 90 डिग्री पे। 5 बॉन्ड बनेगा तो 3 120 पे और 2 90 पे। ये सब बॉन्ड से फिक्स हो रहा है, मॉलिक्यूल से नहीं। 4 बॉन्ड बनता है तो 109 डिग्री 28 मिनट। 3 बॉन्ड बनता है तो 120 डिग्री। 2 बॉन्ड बनता है 180 डिग्री। मॉलिक्यूल कोई भी कै गो बॉन्ड बना हुआ ये देख के उसकी बॉन्ड एंगल बता देनी। 2 बॉन्ड 180, 3 बॉन्ड 120। थोड़ा जल्दी एक और हाइब्रिडाइजेशन। सर पीछे से कहिए तो बबलू जी को सीट देने के लिए रखे हैं, भूल जाते हैं। दुश्मन है तुम्हारा वो। ऑर्डर दे दिया वो। तुम बाल अपना अपने काटते हो कि किसी से कटवाते हो? कितना अच्छा रोज काटता है ऐसे लगता है। sp3d3। देखिए सबको मैच करवा दीजिएगा बबलू जी। बीच में पीछे वाला सब नहीं मिला है, दे दीजिएगा सब। एक दिए थे, कितना कितना नंबर का था आज? 4 5 6 7 है। बंटू का टेस्ट हुआ था क्या?
बना दी। अब हम लोग को बनाना पड़ता है कि तुम लोग कैसे बनाओ, तुम लोग से बने अच्छे से। पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागन 72 डिग्री पे 5 गो और 2 गो 90 डिग्री पे। 72 डिग्री पे 5 और बाइटल, इस पे 2 और बाइटल, इसलिए नाम है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। देखो पेंटागन दिखाई दे रहा होगा 72 डिग्री पे, और ये जो 2 गो है ना, ये 2 गो वो 90 डिग्री पे है ना, ये जो है ना इससे 90 डिग्री। पेंटागोनल बाई पिरामिडल, इसका डेफिनेशन तुम लोग खुद लिखेगा। वेन 1H 3P 2D ये सब 3D ना लिखेगा अपने से। कै प्रतिशत एस कैरेक्टर, कै प्रतिशत हो जाएगा। तो एग्जाम्पल खाली देख लेते हैं, कलम से स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं। इसमें ज्योमेट्री वगैरह होगा सब में। कल जरूर लेते आइएगा, ये पेज को घरे छोड़ के मत लाइएगा, तो लोग बनाते नहीं है। अगले दिन, हाँ मतलब परसों अगले दिन लाइएगा यहाँ, पूछिए एक आध को, कोई पूछे सर ये वाला न बना वो वाला न बना, तब न बताया जाए। नहीं कैसे बनने वाला है, सब बनने वाला है। वो अच्छा वो कहता है कि कोई पढ़ने वाला न है सर, मतलब तुम ही यहाँ से शुरू करो। तुम ही शुरू करो, ऐसा कर दिया। बाकी के पढ़ेगा, कितना प्रतिशत लोग पढ़ता है? 1%, 2% रिजल्ट। 15 लाख बच्चा फॉर्म भर रहा है, 15,000 बच्चा IIT क्वालिफाई कर रहा है एडवांस, तो 1%। तो इसमें 100 गो बैठेगा तो एक ही गो ना पढ़ेगा। पढ़ने वाला किसको बोलते? एक गो। उसी तरह से रिजल्ट होता है। बाकी वही आज से शुरू कर दिया है, वो एगो तुम भी है, शुरू करो। ठीक, देखो ये पेंटागन है, 5 गो, 4 गो तो यही था, ई वाला ऐसे समझ लो, ये 4 है तो एक ठो और बना देंगे तो पेंटागन हो जाएगा। जैसे देखो एक ही प्लेन पे, ये देखो ऐसे 2 गो उधर दिखाई दे रहा होगा, 1 गो 2 गो 3 ठो 4 ठो। एक्चुअली में फोटो में इसको लिए हैं, इसीलिए नीचे बना है। ये पेंटागन है कि नहीं है, जैसा लाल से बना है, और 2 गो 90 डिग्री पे, यानी इसी पे ऐसे और ऐसे। बस यही समझना रहता है कि 2 बॉन्ड और कैसे है। तो हो गया 72 डिग्री और ऊपर से 90 डिग्री, पांचों के साथ इसको जोड़ना होगा।
फोटो में यदि जोड़ दिए तो बनेगा नहीं, इसलिए छोड़े हैं। पेंटागन देख लिया, अब इसको इससे भी जोड़ना, इससे भी जोड़ना, इससे भी जोड़ना, इससे तो पिरामिड बन गया। और क्या, तो एगो पिरामिड इधर से, एगो पिरामिड इधर से, एक ठो अवे फ्रॉम अस, एक ठो टुवर्ड्स अस। क्या, पेंटागनल बाई पिरामिडल। एग्जाम्पल बताना है। एग्जाम्पल IF7 लिखना है आप लोगों को। एग्जाम्पल, आयोडीन कितना एटॉमिक नंबर, कोई बता दे? है ना, कितना प्रोसेस करवाते हैं दिमाग में हम। फिर कल बारात आई आंटी, 9 8 17 18 35 18 53। कोई इसका मुंह देखेगा, कोई उसका मुंह देखेगा। ये जो तरीका बताए, प्रोसेस न करवाए, याद नहीं करना है, प्रोसेस दिमाग में करना है। फिर कल बारात आए 9 8 17, पता तो चल गया ना, कॉपी किताब ढूंढा ना पढ़ा, पिछला बगलवा में बैठे क्या हानि मान रहे ना, बता ना रे आयोडीन का टॉपिक नंबर। वो बता, कहता है कि आता तो तुरे साथ बैठते हम अलगे से नहीं बैठते यार। ये इतना सीख लो। 53, वाह क्या कलर चुना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p 5 2 2 4 14 12 18 2 20 30 36 38 48 5 53। ठीक है, आउटर मोस्ट एक साथ कर लो। ठीक है, इसको एक साथ ऐसे किया जाता है। 5s2 4d तो भरले है, उसको रहने दो, लिखने में साथ कर लेंगे। 4p है और एगो 5d होगा। देख लेना 1 2 मिनट बस, उतना ही से समझ आ जाएगा। कौन खाली है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, डी वाला भरा हुआ, इसको लिए नहीं है। ठीक है, हमने बनाया है 5s 5p और 5d। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 5 है, 1 2 3 4 5, इसमें तो है ही नहीं। देखो यहां से यहां कूदेगा, कूदेगा काहे कि 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा हमें, तो 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए तो कूदना ही पड़ेगा ना। 1 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 ज्यादा बन गया। कूदेगा, एक ही ना कूदा जे, फिर एगो। हाँ देखो, अब देखो यही दिमाग में चलना चाहिए। फिर एक बार जाएगा, यही यही चलना है, और कुछ चलना भी नहीं। 1 2 3 4 5, अब क्या होगा जी? अब नहीं कुछ, अब क्या होगा? इस वाला भी कूद जाएगा, ये वाला भी कूद जाएगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, और शायद थर्ड एक्साइटेड स्टेट आ जाएगा। ये वैशन का लड़का में से हो गया कि ब्याह करने जा ही नहीं रहा है, सब लोग एक्साइट कर रहा है उसको। अरे उठ न रे, उठ न रे, फिर से उठ। तीसरा जा करके 7 इलेक्ट्रॉन हुआ। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन,
ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो जाकर के 7 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखिए, और ये सातों ऑर्बिटल्स मिल जाएगा, और जब ये सातों ऑर्बिटल मिलेगा कितना खुलखुला के वो हंस रहा है, मतलब कहाँ से हंस रहा है, एकदम अंदर से खुश हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, नहीं, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल एकदम से वैसे हंस रहा है जैसे लग रहा है भैया के ससुराल में से आया है। और एक बार जाने दिया है भैया, अगले बार जाने नहीं देगा। अभी ना, ये अब बड़ा हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7, पहले तो कह देता था जाओ भाभी को ले आना, अब नहीं बोलेगा। मतलब कहेगा ना ये लड़का जाने लायक नहीं। ये देखो देखो 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 7 फ्लोरीन एटम के साथ ओवरलैपिंग किया। ओवरलैपिंग ऑफ sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल with p orbital of fluorine leads to formation of SF bond। इसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये सब हुआ है प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आई F7, पेंटागन 72 डिग्री। ये IF7 का स्ट्रक्चर भी बना दिया। 5 बॉन्ड देख ही रहा होगा, लाल से बनाए, 2 ठो परपेंडिकुलर, एक ठो बिलो और एक एबव। हाइब्रिडाइजेशन हो